कैसे हुआ नीट यूजी पेपर लीक? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई एनटीए से मांगा जवाब। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से बुधवार तक नीट यूजी पेपर लीक मामले में एफआईआर की जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से सभी सवालों के जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सवालों के जवाब के आधार पर दोबारा परीक्षा करने का फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने समेत उनसे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए। सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है, ये भी देखना होगा कि पेपर लीक किस तरह से हुआ है। लॉकर से पेपर कब निकाले गए, परीक्षा किस समय हुई, अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई तो दोबारा परीक्षा के आदेश दे सकते हैं। सीजीआई ने पूछा कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं। एनटीए की तरफ से कहा गया कि एक पटना में हुआ है, बाकी याचिकाकर्ता 6 एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं। बाकी जानकारी अगर अदालत चाहे तो हम कल दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि लीक का तरीका क्या है, ये कहां तक फैला है, क्योंकि हम 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। इसमें छात्रों का केंद्र तक आना जाने का खर्च आदि भी शामिल है। एक बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। लीक की सीमा क्या है, लीक की प्रकृति क्या है, यह हमें पता लगाना होगा। हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देते हुए समय सावधान रहना होगा, क्योंकि हम 24 लाख छात्रों के करियर से जुड़े हैं जिनके साथ हम नहीं खेल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए की तरफ से गलत करने वाले और लाभार्थियों पर क्या कार्रवाई की गई है। एनटीए ने कहा कि बिहार मामले में जानकारी से लेकर अदालत को बताएंगे। वहीं गुजरात मामले में पेपर लीक नहीं हुआ था। परीक्षा शुरू होने से पहले जालाराम सेंटर पर कार्रवाई हुई और पेपर ले लिए गए थे। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर सारे लाभार्थियों की पहचान नहीं हुई है और पहचान की प्रक्रिया जारी है तो परीक्षा रद्द करनी होगी। 24 लाख छात्रों का पेपर रद्द कर दोबारा कराना ही होगा और यही हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है। 1565 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। क्या हम लाभार्थी छात्रों का पता लगाने में सक्षम हैं? अगर ऐसा नहीं है तो परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, इसलिए हम सारी जानकारी चाहते हैं। सीजीआई ने केंद्र से कहा, इस मामले में मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन होना चाहिए, सेल्फ डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए। हम देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और अब हमें उससे डील करना है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या किया है। हमें इस बात को भी देखना है कि भविष्य में इस तरह से पेपर लीक ना हो, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। मिडिल क्लास के अभिभावक बच्चों को मेडिकल में जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। 100% अंक 65 से ऊपर छात्रों को मिले हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि मार्क देने का पैटर्न क्या है। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल अब कोर्ट ने पूछे हैं। अब देखना ये है कि सीबीआई क्या सही तरीके से इनका जवाब दाखिल कर सकता है। और दूसरा सवाल अब आखिर खड़ा होता है कि कब होगी ये दोबारा परीक्षा और कब होगी ये रद्द। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।